सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी ठीक ठाक हो गए, बढ़िया। अभी सब के सब नहीं, क्यों? देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ भाई। ऐसा बात, एयरफोर्स का फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट आया, ठीक है। इसमें हुआ क्या है कि कुछ मतलब सभी का जो आपका मेरिट आता है, पीएसएल आता है, वो आपका उसके बेसिस पे आता है, लाइक नंबर वाइज, रैंक वाइज आता है। लेकिन इसमें जो आपका ये आता है एनरोलमेंट लिस्ट आई है, ये एससी वाइज आती है। उसमें सिंपल सिंपल सा ऊपर लिखा भी होता है, आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। अभी एक भाई है, ऐसे केवल एक नहीं है, अभी कम से कम मैं 5 से 10 कमेंट्स मैंने लिए। जब लिस्ट आया था आज वही 5 बजे शाम को, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, मतलब इतने को। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो भाई स्टैंड बाई में कैंडिडेट को रखा गया है, ज़्यादा कैंडिडेट को, जबकि उनका रैंक काफ़ी अच्छा था। 1200 रैंक वालों का। अब मैं देखो यहाँ पे मेरा मोटिव किसी डिफेंस फोर्स है, स्पेशली एयरफोर्स के बारे में बात हो रहा है, एयरफोर्स को कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन मैं मतलब एक बात बता रहा हूँ क्लियर कि जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाओगे खुद। हेलो भाई, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया बट स्टैंड बाई, जबकि मेरे से बाद रैंक वाले का मेन कैंडिडेट में ज्वाइनिंग हो गई। तो ये मतलब समझ में नहीं आया, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया। जबकि देखो इनसे एक ऊपर रैंक वाला, इनसे जो मतलब इनका रैंक ज़्यादा था, लेकिन इनसे ऊपर, लेकिन उसका था क्या, उसका पहले हो गया था। ये एयरफोर्स इतना अनफेयर क्यों करा हमारे साथ? ये तो गलत है। कुछ पता हो तो बताओ यार, स्टैंड बाई क्लियर होता है कि नहीं? अब देखो स्टैंड बाई क्लियर होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टैंड बाई नहीं क्लियर होता है, स्टैंड बाई क्लियर होता है। लेकिन भाई अब देख लो डे बाई डे, आज ट्विटर पे धरना रहा किस लिए? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ना। तो अभी कौन जॉब छोड़ेगा, वो भी एयरफोर्स का। चलो आगे, एक नहीं ऐसे बहुत लोग हैं, फिर मेन बात करते हैं। और भाई आप अगर इनमें से कोई भी हो तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे कमेंट है, अंशु भाई अपना एक भाई है, उसका पहले लिस्ट में नियर बाई 1600 रैंक था, फिर भी स्टैंड बाई, और उससे ज़्यादा रैंक वालों का हो गया। भाई इस बात को सीरियस लेना। ब्लैक बाबा ये थे। चलो मैं हटाता हूँ इनको और देखता हूँ स्टैंड बाई वालों का अगले इनटेक में होगा। ये देखो पहले होता था कि स्टैंड बाई में जिनको रखा जाता था उनका अगले इनटेक में होता था, और अभी हाल ही में जो इनटेक में आपका स्टैंड बाई में है ना, इसमें भाई प्रीवियस टाइम वाले स्टैंड बाई को लिया गया है। बट ये किस वजह से? ये तो कोविड की वजह से हुआ है, डेफिनेटली आपको पता है। लेकिन इससे पहले 2-3 इनटेक में ऐसा नहीं हुआ था। देखो कुछ भी हो सकता है। 1209 मेरा नहीं हुआ, इनका 1209 रैंक में नहीं हुआ, ये पता नहीं क्या था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। जैसे है विजय सोनी सर, मैं भी फिट हूँ, मेरा नेम नहीं आया। जो 15 को फिट हुए थे उनका किसी का नहीं हुआ। मेरा दोस्त 1100 रैंक है, उसका भी नहीं हुआ। तो ये कुछ एक थे विजय सोनी, ठीक है। आगे मैं आपको और दिखाता हूँ एक। सर मैं भी, अच्छा ठीक है, इनका मैंने दिखा दिया। अभी यहाँ पे दिखाते हैं, नीचे चलते हैं। अच्छा विजय सोनी ने किया तो वहीं जस्ट अब शेख बिस्ट ने भी किया था, मेरा नाम भी नहीं आया है भाई। स्टैंड बाई वालों का नेक्स्ट इनरोलमेंट में चांस मिलता है क्या, ये भी बात करते हैं। भाई मेरा तो आया ही नहीं, 1353 रैंक। आगे, मेरा नेम नहीं आया, मेरा रैंक 2101 है, बट मेरे से नीचे वालों का आया है। ऐसा क्यों? ये कुछ डाउट थे। अभी आगे और भी एक दो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। मेरा नेम नहीं आया, मेरी रैंक कितना? चलो ये मैं ऑलरेडी, भाई मेरी रैंक 1908 थी और मुझे स्टैंड बाई में रखा है, जबकि मुझसे बाद रैंक वाले ज्वाइनिंग के लिए चले गए। ये चुरू पंत ने, अच्छा भाई का ही मैंने दिखाया था। चलो मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। थोड़ा सा अकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं, डेफिनेटली आपके फेवर के लिए ही है। अगर अच्छा लगे तो देख लेना, ना अच्छा लगे तो स्किप कर देना, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं आगे। अभी अपने टॉपिक पे बैक आएंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं, लक्ष्य बैच आज से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे भाई अगर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज से 25 में अभी आपके पास मतलब फुल कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आपका कवरअप कराया जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स के लिए यहाँ पे न्यू बैचेस लॉन्च होते रहते हैं, जैसे पृथ्वी बैच आपका लॉन्च हुआ है, कंप्लीट एनडीए के लिए। बट एयरफोर्स XY इनका थोड़ा सा सिलेबस कम हो जाता है ना कंपेरिजन पे। अनअकैडमी प्लस फीचर्स के फायदे आप सभी जानते हो, जो ऑफलाइन में नहीं मिलेगा वो आपको ऑनलाइन में देखने को मिल जाएगा। कम प्राइस में बेस्ट एजुकेटर, मतलब बेस्ट टीचर्स के थ्रू यहाँ पे आप अपना मतलब पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछना। बाई करते समय भाई एक कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, ठीक है। कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होगा, 3 मंथ आई थिंक परफेक्ट होगा। अभी जो एग्जाम है, नेवी का एग्जाम भी जल्दी आने वाला है, मतलब कि वैकेंसी, तो फिर आप तैयार रहो, ठीक है। कोई क्वेरी है तो कॉमेंट में जरूर बताना। अब देखो जो लिस्ट आई है ना भाई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जितने फाइनली कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया, पहला नंबर तो स्टैंड बाई वालों की बात कर लें तो स्टैंड बाई में काफ़ी कैंडिडेट को रखा गया है, ठीक है। जो मुझे समझ में नहीं है, अगर मैं एक एक्सपेक्टेड बता दूं कि कितने कैंडिडेट को स्टैंड बाई में क्लियर किया जाता है। स्टैंड बाई मतलब वो होता है जब आपका मेन वाले कैंडिडेट वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट को वहाँ पर रखा जाता है। स्टैंड बाई वालों का भी ज्वाइनिंग लेटर आता है, उन्हें भी वहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन भाई फाइनल आपको वहाँ से भी वापस आना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें जितने कैंडिडेट का नीड होगा उतने कैंडिडेट को ही वो लोग लेते हैं, बाकी सभी को कह देते हैं कि घर जाओ। नेक्स्ट इनटेक का कुछ क्लियर नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट इनटेक में आपको लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि पहले ऐसा होता था जब ऑफलाइन भर्तियां होती थी ना, तो होता कि लगभग 7000 वैकेंसी आती थी और उसमें कुछ कैंडिडेट जो बचते थे बाद में उनको स्टैंड बाई में
लास्ट और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट भर्ती आती थी उसमें करते क्या थे, पहले स्टैंड बाई वालों को लेते थे, उसके बाद आपका नेक्स्ट मतलब फॉर्म मतलब कैंडिडेट को भरते थे, ठीक है, कुछ इस तरह का। लेकिन यहाँ पे आप अपने आप भी ये बनते हो कि भाई हम क्या करें, तो सिंपल सी बात है, एयरफोर्स का जो आपका लिस्ट आया है उसमें दिया हुआ है कि अगर आपका कोई भी क्वेरी बनता है तो आप डेफिनेटली उनसे पूछ सकते हो। किनसे पूछ सकते हो? एयरफोर्स स्टेशन पर उन्होंने नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल करो, उन्हें बताओ कि सर मेरा इतना रैंक था, मेरा ये मैंने लिस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड किया था टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे, तो वहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अभी से ओपन करते हैं और दिखाता हूँ। अगर मैं स्टैंड बाई की बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, एससी पे रोल नंबर वाइज यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, मेरिट पोजीशन के बेसिस पे नहीं है। ई कॉल लेटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन्ड ई कॉल लेटर्स भी आपके भेज दिए गए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट रैली के। आगे यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट फॉर्म वगैरह, बाकी सब कुछ चीज़ें वही सेम है। ऑलरेडी इससे पहले जो हुआ था ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आगे कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2SC रिपोर्टिंग वगैरह। स्टैंड बाई की बात कर लेता हूँ, तो सारे के सारे तो मुझे यहाँ पे स्टैंड बाई ही दिख रहे हैं। काउंटिंग के किसी ने बताया थे कि लगभग 128 में मेन कैंडिडेट है, मेन के कैंडिडेट है, या 128 स्टैंड बाई के कैंडिडेट हैं, दोनों में से एक है। 128 आई थिंक स्टैंड बाई के कैंडिडेट है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। मेन स्टैंड बाई मेन स्टैंड बाई मेन के कम कैंडिडेट हैं, स्टैंड बाई के ज़्यादा कैंडिडेट हैं। सो यही चीज़ें थी अपनी, ये जो भाई प्रॉब्लम हुई है ना, तो इसे मैं बता रहा हूँ, मुझे जो लगता है अपना पर्सनल, मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसा करो, एयरफोर्स ने ऊपर यहाँ पे दे भी रखा है, देखो ऊपर दे रखा है, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो अपने नियर ASC पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या, फॉर एनी क्वेरी कैंडिडेट आर टू कांटेक्ट दियर रिस्पेक्टिव ASCs। आपने जहाँ पे फर्स्ट सेकंड एग्जाम दिया वहाँ पे कॉल करो, एयरफोर्स वालों को मेल करो, उनसे पूछो सर मेरा ऐसा ऐसा, अपनी बात तो भाई रख सकते हो। बाकी यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी कोई क्वेरी आए तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना, और दूसरों तक बात बताओ, दूसरों से भी पूछो, अगर उन्हें ज़्यादा पता हो तो उनसे आप देखो। बाकी मेरा जो था कि ये लाइक ऐसा हुआ है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। आप में से किसी और के साथ में हुआ तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। जय हिंद।